समाजवादी से एक व्यक्ति बहुत ज्यादा लगे हुए हैं और उनका काफी प्रचार प्रसार चल रहा है। बाहर से आकर शाहजहांपुर के लिए टिकट मांग रहे हैं, शाहजहांपुर की जनता के लिए काम करना चाह रहे हैं। अभी तो 5 साल पहले होर्डिंग लगा देते हैं, फिर चुनाव आ गए, फिर 5 साल बाद होर्डिंग लगा दिए। और ये मेरा सौभाग्य है कि वो शहीदों की धरती, जिसको क्रांतिकारियों की वो धरती जिसे शहीदों की नगरी कहा जाता है, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अशफाकुल्लाह खान साहब की सरजमीन मेरी भी जन्मभूमि है। राजनीति शास्त्र से परास्नातक हूँ, प्रेजेंट टाइम राजनीति शास्त्र में पीएचडी का छात्र हूँ। अगर ये टिकट जो है वो कांग्रेस की झोली में जाता है तब आप क्या करेंगे? नमस्कार, मैं रागिनी श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं रागिनी टाइम्स। लोकसभा 2024 को लेकर बहुत सारी कहासुनी चल रही, लोगों के दिमाग में आ रहा है कि कौन प्रत्याशी शाहजहांपुर से होगा। हालांकि लोग जो पहले से लगे थे वो भी जो टिकट मांग रहे हैं और कुछ लोग बाहर जिलों से भी आकर शाहजहांपुर में आ गए हैं और टिकट मांग रहे हैं। अब ये देखना होगा कि टिकट मिलता किसे। फिलहाल हमारे साथ अभी हैं समाजवादी से संभावित प्रत्याशी उपेंद्र पाल जी। उनसे बातचीत कर जानेंगे उनका उत्साह जो है वो सांसद पद के लिए कितना है। सर, बहुत स्वागत है आपका रागिनी टाइम्स में। धन्यवाद रागिनी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से अपने जनपद शाहजहांपुर की सम्मानित देवतुल्य जनता को नववर्ष 2024 की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं और उनके उज्जवल उन्नतिशील भविष्य की कामना करता हूं, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। सबसे पहले तो सर, लोगों के दिमाग में जो आजकल का यूथ है वो भी चाहता है कि हमारा जो नेता हो, हमारा लीडर हो, पढ़ा लिखा हो। आपकी क्वालिफिकेशन अगर आप साझा करना चाहें। रागिनी जी, मैं एडवोकेट हूँ जी और राजनीति शास्त्र से परास्नातक हूँ। प्रेजेंट टाइम राजनीति शास्त्र में पीएचडी का छात्र हूँ। अच्छा। और कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियरिंग मैंने कंप्लीट किया है। इससे पहले फाइनेंशियल मार्केट में, स्टॉक मार्केट में मैं NCFM BCFM क्वालिफाई हूँ और स्टॉक मार्केट से काफी लंबे समय तक जुड़ा रहा हूँ। मतलब हमारे यहाँ अगर आप सांसद बनते हैं तो लोगों को काफी पढ़े लिखे और नॉलेजेबल पर्सन मिलने वाले हैं। सर, लगता है कि आपका इतना जो स्ट्रगल रहा है, अभी आप देख रहे हैं कि अलग अन्य जिलों से शाहजहांपुर में भी लोग टिकट मांग रहे हैं सांसद को लेकर। आप लोकल से ही बिलोंग करते हैं या कहीं बाहर से? मेरा तो जन्म स्थान, जन्मभूमि, कर्मभूमि और सब कुछ शाहजहांपुर ही है। और ये मेरा सौभाग्य है कि वो शहीदों की धरती, जिसको क्रांतिकारियों की वो धरती जिसे शहीदों की नगरी कहा जाता है, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अशफाकुल्लाह खान साहब की सरजमीन मेरी भी जन्मभूमि है। मैं कोटि कोटि ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मेरा भी जन्म इसी जनपद शाहजहांपुर की धरती पर हुआ है। सर, प्रदेश स्तर पर कांग्रेस और सपा को लेकर ये विचार चल रहा है कि जो टिकट है वो किधर जाना चाहिए, सपा में या कांग्रेस में, तो आप क्या सोचते हैं? देखिए, ये तो निर्णय हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का है जी और समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और अन्य जो भी दल जिनसे भी गठबंधन होता है उनके वरिष्ठ नेतागण टिकट तय करेंगे। बट इतना जरूर मैं कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि टिकट मांगने का हक तो सभी को है। जो भी समाज सेवा से जुड़ा है, जो भी देश का नागरिक है, कोई भी व्यक्ति टिकट मांग सकता है। लेकिन अपने जनपद वासियों से, विशेष तौर से अपने पार्टी के तमाम कार्यकर्ता साथियों से, नेताओं से, आपके चैनल के माध्यम से भी मैं अपील करूंगा कि शाहजहांपुर को टूरिस्ट प्लेस ना बनने दें। आज के समय पर मैं देख रहा हूं केवल हमारी पार्टी में नहीं, तमाम दलों में बहुत सारे लोगों के जिनका समाज सेवा से और राजनीति से दूर दूर तक मतलब वास्ता नहीं है। 5 साल पहले होर्डिंग लगा देते हैं, फिर चुनाव आ गए, फिर 5 साल बाद होर्डिंग लगा दिए। चुनाव को एक उत्सव समझ के बरसाती मेढक की तरह केवल चुनाव के टाइम जनता के वोट लूटने के लिए आ जाते हैं। इससे पहले हमने देखा 5 साल पहले बहुत से लोगों के होर्डिंग लगे थे। 5 साल तक इस दौरान कोरोना की महामारी से हमारा शाहजहांपुर लड़ता रहा और तमाम घटनाएं हुई। अभी एक सुनौरा गांव में राम कथा चल रही थी, एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गया जिसमें करीब 20-22 लोग नदी में ट्रॉली के गिरने से मर गए। जितने लोग टिकट मांग रहे हैं, कितने लोगों को होर्डिंग लगे, उनमें से कितने लोग उस घटना पे लोगों का दर्द साझा करने गए। इससे पहले कोरोना के टाइम पे ऑक्सीजन के अभाव में, दवाइयों के अभाव में, संसाधनों के अभाव में वो दौर था
जब अपने भी अपनों के साथ खड़े होने से डर रहे थे। तमाम सब जो है उनके परिजनों ने लेने से मना कर दिया है। पूरा शाहजहांपुर उस कोरोना से लड़ रहा था। उस समय जो आज ये टिकट मांगने वाले हैं, कितने लोग शाहजहांपुर की जनता के बीच में है, कितने लोगों ने जनता का दर्द साझा किया, कितने लोगों ने उनका सहयोग किया। तो चुनाव लड़ने का हक सबको है। इससे पहले भी तमाम लोग, कोई दिल्ली से आया था, कोई बरेली से आया था, कोई फरीदपुर से आया था, बहुत से लोग यहां से चुनाव लड़के गए। लेकिन मैं सम्मानित जनता से पूछना चाहता हूं, भले ही हमने वोट नहीं दिया, लेकिन किसी न किसी तो ने तो वोट दिया। शाहजहांपुर की जनता ने ही वोट दिया, 3-3 लाख वोट मिले। क्या वो कभी शाहजहांपुर के 3 लोगों के बीच में उनके दुख दर्द में गए? क्या कोरोना में किसी से हालचाल पूछा? किसी की शादी बारात, मिट्टी, दुख तकलीफ में कभी सम्मिलित हुए? केवल आए और जनता का वोट लूटा और उसके बाद फिर अपने अपने घरों में बैठ गए। तो मेरी अपील है कि ऐसे व्यक्ति का समर्थन करें जो हमेशा जनता के बीच में रहता है, आपके दुख दर्द में आपके परिवार की तरह सम्मिलित होता है। क्योंकि राजनीति भी एक समाज सेवा है। ये वोट लूटने की और धन लूटने की कोई व्यवस्था नहीं है, एक समाज सेवा है जो वास्तविकता में समाज की सेवा की भावना से आपके बीच में आए। क्योंकि साथियों, हर किसी गिव एंड टेक का दौर है। यदि आज हमारा कोई कार्यकर्ता, हमारा कोई समर्थक हमारी मदद करता है या हमारे स्थानीय किसी भी नेता की मदद करता है, तो उसकी भी एक्सपेक्टेशन होती है, उसकी भी ये फीलिंग होती है कि भविष्य में जब भी कभी हम प्रधान का चुनाव लड़ें, सभासद का चुनाव लड़ें, ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ें, जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ें, क्योंकि हर कोई ना तो लोकसभा लड़ सकता है ना विधानसभा लड़ सकता है। हमारे तमाम कार्यकर्ता साथी जो पार्टी के लिए दिन रात एक करते हैं, तो वो छोटे छोटे चुनाव लड़ते हैं। आज वो किसी भी स्थानीय नेता का अगर समर्थन करेंगे, उसकी मदद करेंगे, उसके साथ खड़े होंगे, तो कल को वो भी आपके चुनावों में आपकी मदद करेगा। बाहरी लोग कभी चुनाव के बाद पलट के नहीं देखते हैं। हमारे पास शिक्षा का मुद्दा है। हर गरीब से गरीब व्यक्ति को अच्छी से अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा निःशुल्क मिलना चाहिए, जो कि हमारे माननीय नेता मुलायम सिंह यादव जी, जो कि हमारे समाजवादी पार्टी के संस्थापक और संरक्षक रहे हैं, उन्होंने रोटी कपड़ा मुफ्ती की बात की, स्वास्थ्य चिकित्सा फ्री करने का काम किया। तो हमारे पास, जैसे कि हमारे माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता ने जब उनको उत्तर प्रदेश में काम करने का मौका दिया, मुख्यमंत्री बनाया, तो उन्होंने 108 एम्बुलेंस, गरीब लोग जो अपने शहरों तक नहीं आ पाते थे संसाधनों के अभाव में, एक कॉल पे एम्बुलेंस उनके घर जाती थी, उनको ला के अस्पताल भर्ती कराती थी। जो हमारी माताएं बहनें प्रसव के समय संसाधनों के अभाव में दम तोड़ देती थी, उनके लिए 102 एम्बुलेंस की व्यवस्था की, जो घर से लाके उनको डिलीवरी के बाद उनके घर तक पहुंचाने का काम करती थी। शाम को 4 बजे के बाद शहरों में जिनकी रिश्तेदारियों में गांव देहात के लोग आते थे दूर दराज के, तो शहर के उनके नाते रिश्तेदार कहते थे 4 बज गए, सूर्यास्त होने वाला है, अब ना जाना रास्ते में कोई लूट लेगा। लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी ने 100 डायल जैसी सुरक्षा व्यवस्था जो अंतरराष्ट्रीय मानकों के आधार पर स्थापित की, वो अपने आप में पूरे देश में एग्जाम्पल सेट किया। वैसी सुरक्षा व्यवस्था और कहीं भी नहीं है। अगर ये टिकट जो है वो कांग्रेस की झोली में जाता है, तब आप क्या करेंगे? अब ये निर्णय तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है कि किसके खाते में जाएगा, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो भी निर्णय होगा, इससे पहले भी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हुआ, किसी ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया गया, गठबंधन में बसपा के खाते में सीट गई जिनका राजनीति से कोई सरोकार नहीं था, फिर भी समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता ने, हम सभी लोगों ने उनको पूरे मनोयोग, पूरी शिद्दत से चुनाव लड़ाया और 4.5 लाख उस परिस्थितियों में वोट भी उनको मिले। अगर किसी भी खाते में सीट जाती है तो हम लोग पूरी मजबूती के साथ लड़ाएंगे। हमारी लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है। जो भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी की जनता को लूटने की, गलत नीतियों की, सांप्रदायिकता की राजनीति करने के खिलाफ बात करेगा, हम उसका साथ देंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिसको भी टिकट देंगे उसका पूरी ताकत के साथ सहयोग करेंगे। समाजवादी से एक व्यक्ति बहुत ज्यादा लगे हुए हैं और उनका काफी प्रचार प्रसार चल रहा है, बाहर से आकर शाहजहांपुर के लिए टिकट मांग रहे हैं, शाहजहांपुर की जनता के लिए काम करना चाह रहे हैं। अब ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय है, वो जिसको भी टिकट देंगे हम लोग पूरी दमदारी से उसको लड़ाएंगे और पूरी उसकी मदद करेंगे। मैं भी टिकट मांग रहा हूँ, टिकट मांगना मेरा हक है, क्योंकि शाहजहांपुर की सम्मानित जनता ने मेरी पत्नी श्रीमती नीतू सिंह जी को जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया। जिला पंचायत अध्यक्ष रहते हुए 1400 से ज्यादा सड़कें हमने पूरे जनपद में बनाने का काम किया। लगभग हर न्याय पंचायत स्तर पर कहीं ना कहीं हमारा एक पत्थर काम करने का पत्थर लगा हुआ है।
यहाँ की सम्मानित जनता के बीच में 2009 में मैंने लोकसभा का टिकट मांगा, एक एक गांव में जनसंपर्क किया। 2014 में मैंने लोकसभा का टिकट मांगा, शायद ही कोई गांव बचा हो जहां तक मैंने संपर्क ना किया हो, जहां के लोगों से मैं ना मिला हूं, जहां अपनी नीतियों को, अपने पार्टी की नीतियों को ना पहुंचाया हो। 2019 में मैंने लोकसभा का टिकट मांगा। उसके बाद 2022 में हमारी समाजवादी पार्टी के सम्मानित माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे पुवाया विधानसभा से टिकट दिया। विषम परिस्थितियों में भी वहां से समाजवादी पार्टी को इतना वोट मैंने दिलाने का काम किया, वहां की सम्मानित जनता ने इतना सहयोग और आशीर्वाद दिया कि 80,000 वोट मुझे मिला, जितना कि आज तक कभी भी किसी भी प्रत्याशी को, वहां समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को वोट नहीं मिला। सम्मिलित होता रहूंगा। वर्तमान सांसद ने भी कई वादे किए थे चुनाव के टाइम, और अभी भी जनता जो है वो ये कहती है कि मैं नाम तक नहीं जानता, ये जानती है कि कौन है सांसद। रेलवे लाइन के लिए भी काफी सारे ऐसे वादे किए गए थे जो पूरे नहीं हुए। अब आप अगर मुद्दे कुछ लेके आएंगे तो क्या लगता है कि अगर आप सांसद बनते तो पूरे करेंगे? ये मेरी फिर अपने जनपद शाहजहांपुर की जनता से बहुत ही हृदय से मार्मिक अपील है कि केवल पार्टी को वोट ना दें। लोग कहते हैं बाद में कि वोट तो मोदी जी को दिया, वोट तो योगी जी को दिया। पार्टी के साथ साथ विचारधारा और प्रत्याशी बहुत कुछ निर्भर करता है। ऐसे प्रत्याशी को वोट करें, ऐसे प्रत्याशी का चयन करें, और टिकट देने से भी पहले एक माहौल ऐसे प्रत्याशी के पक्ष में बनाएं जो हमेशा आपके बीच में खड़ा होता है, केवल कठपुतली बनके काम करने का काम ना करें। और वो तो कई मैंने चैनल्स में देखा, लोगों ने इंटरव्यूज लिए हैं। आपने भी एक इंटरव्यू किया था, मैंने आपके भी चैनल पे देखा था। लोग वर्तमान सांसद का नाम भी नहीं जानते हैं। अब इससे बड़ी और दुर्भाग्यपूर्ण विडंबना क्या हो सकती है कि प्रेजेंट सांसद का लोग नाम ना जानते हो। पूरे 5 साल का कार्यकाल हो गया। उसके लिए एक कृषि विश्वविद्यालय की भी स्थापना हमारे जनपद में होनी चाहिए। तमाम हम देखते हैं कि जैसे राजपाल यादव जी और हमारे जिले के ऐसे फिल्म जगत में लोग पहुंचे जिन्होंने हमारे जनपद का नाम पूरे देश में पहुंचाने का काम किया है। उनके लिए भी यहाँ ऐसी कुछ व्यवस्था यहाँ के हमारे बच्चों के लिए होनी चाहिए कि कला के क्षेत्र में भी वो जनपद का नाम और अच्छे से पूरे देश और विदेश में पहुंचा सके। स्पोर्ट्स को अगर देखा जाए तो एक हॉकी क्लब हमारे जनपद में हुआ करता था जहां राष्ट्रीय स्तर के तक टूर्नामेंट्स हुए। आज संसाधनों के अभाव में ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कि इतने बड़े नेता हमारे जनपद से हैं। 3 कैबिनेट मिनिस्टर्स, कद्दावर मंत्री हमारे जनपद से हैं, लेकिन बच्चों के स्पोर्ट्स के लिए कोई भी किसी भी दिशा में काम नहीं हो रहा है। एक बड़े स्टेडियम का, संसाधनों से परिपूर्ण स्टेडियम की स्थापना जनपद शाहजहांपुर में होनी चाहिए, जिससे कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे भी, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे फुटबॉल हो, चाहे हॉकी हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे जनपद का नाम रोशन कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद उपिंग पाल जी। उम्मीद करते हैं आप जिन वादों के साथ टिकट मांग रहे हैं और अगर आपको टिकट मिल जाता है तो उम्मीद करेंगे जितने वादे आप कर रहे हैं वो निभाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।